गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। हमारे नंबर सिस्टम एनटीएससी में नेक्स्ट इन सीरीज आज हम बात करेंगे एक कंसेप्ट की, फैक्टराइजेशन के। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारे लिए। एक क्वेश्चन श्योरली आता रहा है अभी तक पास्ट एक्सपीरियंस को देखते हुए, तो उसमें हम पहले फॉर्मूलेज देखेंगे। मैं साथ में आपको एग्जांपल बताऊंगा कि कैसे हम यूज करेंगे। फर्स्ट फॉर्मूला हम यूज करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसका आंसर निकालने के लिए जैसे आपको एग्जाम में पूछा गया कि 71 का होल स्क्वायर निकालो, तो हम क्या करेंगे, नॉर्मली मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई नहीं करना, तो वी विल राइट हियर 70 प्लस 1 होल स्क्वायर, देन वी विल नो द फॉर्मूला इज a स्क्वायर। और कोशिश ये करनी है कि हमने अपने माइंड में करना है थोड़ा। मैं बताता हूं लास्ट में हमने कैसे सॉल्व करना है। a स्क्वायर मींस 4900, d स्क्वायर मींस 1, 2ab means 2 into 70 into 1, so we get 140 here, so we get answer 5041। that is the number, that is how we do it। कहीं मल्टीप्लाई करने की इसको जरूरत नहीं है। ओके, ये ध्यान रखना आपको, ठीक। दैट इज वन। देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट फॉर्मूला इन सीरीज। फिर मैं बाद में आपको इन सब का मिक्स करके एक फॉर्मूला हेल्प करूंगा जो आपको कोई टिपिकल कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन भी सॉल्व करेगा। दिस इज ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सो हियर वी गेट इज लाइक 69 होल स्क्वायर। तो हम इसको लिखेंगे 70 माइनस 1। लिखने को इसको 60 प्लस 9 भी लिखते हैं, पर हम नॉर्मली वैल्यू देखते हैं कि प्लेस वैल्यू ये किसके पास है, इट इज नियर टू 60 और 70। जिसके पास होगा उससे माइनस कर देंगे, कैलकुलेशन आपकी कम हो जाएगी। सो दिस इज हाउ वी डू इट। ए स्क्वायर, सो वी राइट 4900, ओके, एंड देन वी राइट बी स्क्वायर एंड देन वी राइट माइनस 2ab, so that comes out to 140। So we write here 4761 is our net answer. Okay. Then is this, and then there is more in series, जो जिसको मैं मास्टर फॉर्मूला बोलता हूँ। So हम उसको क्या बोलते हैं कि if we write like this a plus b whole square, then we write like this a minus b whole square. So what is the formula? The formula is 4ab। तो जैसे मैंने भी आपको बताया था कि कैसे करेंगे सॉल्व, जैसे 71 का स्क्वायर और 69 का स्क्वायर आपको दे रखा होगा। ओके, सो इसको सॉल्व करने का अलग भी तरीका है, पर ये है, ये हम वहां यूज करेंगे जहां हमें कोई क्वेश्चन में सम और प्रोडक्ट दे रखा है और आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। जैसे हम 9th क्लास में रैशनलाइज्ड डिनोमिनेटर में सॉल्व करते थे बेटा। This is one. The next question comes, formula is a square minus b square, that is equivalent to a plus b and a minus b। ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जहां पे दो नंबर जिनको ऐड करने पे 0 आता हो या सब्ट्रैक्ट करने पे 0 आता हो, तो आंसर बिकम्स वेरी इजी। सो दिस इज लाइक दिस। अब हम एग्जाम में इसको अलग से मल्टीप्लाई करके इसको अलग से मल्टीप्लाई करके सॉल्व नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट करेंगे। सो वी गेट a प्लस b एंड वी राइट a माइनस b, सो वी गेट द आंसर 100। और जब आप अपने शीट में देखेंगे, आंसर शीट में, तो वहां पे आपको 2 जीरोस दिखेंगे, ठीक। हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एक बात ध्यान रखनी है, हमने कभी भी बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर निकालने की कोशिश बहुत कम करनी है। हमने आंसर के पास पहुंचना है, क्योंकि आंसर्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस रहेगा। जैसे जैसे हम और ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे, वहां पे ये डिफरेंस कम होता रहेगा और आंसर सारे सेम लगेंगे, पर आप वाले केस में नहीं है मैडम। तो इससे हमारा आंसर आ गया 2600। ओके, दिस इज हाउ वी सॉल्व इट। नॉर्मली हम कभी नहीं कह सकते कि इसके पीछे 0 आएगा, नहीं आएगा, तो हम बोलेंगे ये पॉसिबल नहीं है, तो 0 नहीं आ सकता इसके 0 प्लेस पे, तो वो हम आउट वैल्यू रिजेक्ट कर देते हैं, पर आपका वो आंसर एकदम गलत हो जाएगा। So then we get is in the, okay,
we get more in the series is a plus b whole cube, that is equal to a cube plus b cube plus 3ab into a plus b. इसकी जरूरत हमें पड़ेगी जब हम 71 का क्यूब निकालेंगे, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे। ओके, हमें पता होना चाहिए कि वैल्यू आती कैसे, आंसर निकलता है या कुछ दिक्कत आ रही है कैलकुलेशन की, उसके लिए और भी लॉजिक्स हैं या और भी एल्गोरिथम हमारे पास है। ठीक है, दिस इज देन वी राइट a माइनस बी होल क्यूब। ये अभी ये क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा जहां पे हम इसकी एप्लीकेशन यूज करेंगे। Then the formula that comes is most important is this one. So we write a cube plus b cube, where we go for factorization in our 10th class and 9th class. Polynomials हमने देखा था, तो here we write like this. Okay, got it? तो इसका सिंपल फॉर्मूला है कि कोई क्वेश्चन जैसे एग्जाम में आपको दे रखा है 17 क्यूब प्लस 13 क्यूब डिवाइडेड बाय 17 प्लस 13 या 17 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर माइनस 17 इंटू 30, तो कोई भी सोच के नहीं बता सकता कि इसका आंसर 30 आएगा। तो इसको हम सीधा सॉल्व करेंगे, a प्लस बी इज 30, रेस्ट ये टर्म उसके बाद सेम आ जाएगी और ये टर्म्स कट के आंसर 30 आ जाएगा। सॉल्व नहीं करना पड़ेगा आपको। ठीक है, हमारे पास टाइम की कमी है एमपीएससी में, तो समय इज मनी फॉर अस। ओके, इफ यू कीप ऑन सॉल्विंग, हम सॉल्व कर लेंगे 200 क्वेश्चन पेपर में, पर वो उसके लिए हमें पेपर घर लेके आना पड़ेगा, पर हमारे पास इतना समय नहीं है। ठीक है, सो देन वी गेट इज a क्यूब माइनस b क्यूब। फॉर्मूलाज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें एग्जाम में बड़े बड़े क्वेश्चंस को क्रैक करने के लिए सपोर्ट चाहिए। ओके, हाउ टू मेक फैक्टर्स, लॉजिक ये है डिविजिबिलिटी रूल ऑन फैक्टर्स का, कि हमने कोई भी क्वेश्चन देखा, टर्म देखी, आवर माइंड स्टार्ट्स कैलकुलेटिंग दैट दिस इज व्हाट वी नीड टू डू। ओके, एंड देन द मोर इन द दिस इज a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बेटा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac. Okay, this is how we do it. And then the most important in this series, where we put entire our efforts to solve this, is a cube minus plus b cube plus c cube minus 3abc is equal to a plus b plus c into a square plus b square plus c square माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी सी। ये 9th क्लास का फैक्टराइजेशन पॉलिनोमियल्स का फॉर्मूला है। अगर ये टर्म 0 हो जाए, देगा आपको क्वेश्चन, इफ द वैल्यू ऑफ द a इज 7, b इज -5 एंड c इज -2, तो आपको पता लग गया सम करके 0 आ जाएगा, तो ये सारी टर्म क्या हो जाएगी 0। और आपको वो पेपर में क्वेश्चन पूछेगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ a cube plus b cube plus c cube, so then you will say the answer is 3abc. You add the terms first, you get 0, then you do like this, you get the right answer. Okay, that is how we do it in the, so we have seen today that how factorization questions can be solved using these all formulas. Okay, wish you happy learning, keep sharing and keep learning.